हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि बीएचयू हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये वीडियो यूजी और पीजी दोनों के बच्चों के लिए है। देखिए, मैंने लाइव सेशन किया था इसका हॉस्टल अलॉटमेंट को समझाने के लिए, लेकिन बहुत बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि मैं बताया भी नहीं था कि कब लाइव आ रहा हूँ। तो मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं सोचा कि फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि लाइव लंबा हो गया, बहुत बच्चे उसमें डिस्कस करने लगे बाकी चीज़ें। तो फिर से ये रिकॉर्डेड फॉर्म में 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप देखेंगे तो जितने भी हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस का आपके पास दिक्कत है कि क्या होना चाहिए, कैसे होता है, ये सभी क्वेश्चन बार बार मेरे टेलीग्राम पे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे बार बार बच्चे पूछ रहे थे, और बाकी सभी लाइव में। तो आज ये अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके बीएचयू के सारे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कैसे फैसिलिटी क्या क्या होती है, और कैसे मिलता है। ठीक है, तो पहले तो हम देखिए कैसे मिलता है। तो देखो, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है? जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा, मतलब जैसे आपको कोर्स अलॉट हो गया, किसी को आर्ट्स का ज्योग्राफी मिल गया, किसी को इकोनॉमिक्स मिल गया, किसी को हिस्ट्री मिल गया, ये सभी जब अलॉटमेंट खत्म हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद 2 दिन बाद हॉस्टल अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू होती है। हॉस्टल अलॉटमेंट प्रक्रिया का क्या रूल है? बीएचयू बीएचयू के द्वारा बीएचयू कहती है कि बीएचयू से 20 किलोमीटर की दूरी पे हो, अगर मान लो कोई बनारस का ही हो, बनारस जिले का ही हो, लेकिन वो 20 किलोमीटर दूरी पे हो, ठीक है, बीएचयू से, तो उसे हॉस्टल मिलेगा। दूसरा क्या कहती है कि वो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एक साथ कंसिडर किया जाएगा, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और एससी एसटी के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है हॉस्टल सीट में। ठीक है, तीसरा प्रोसेस क्या है कि 80% एनटीए का स्कोर के बेसिस पे, मान लो जैसे हॉस्टल का जो 100% मार्क्स बनता है, हॉस्टल का जो इंडेक्स बनता है, उसमें क्या किया जाता है, 80% जो वेटेज दिया जाता है वो एनटीए के स्कोर को वेटेज दिया जाता है, और 20% जो वेटेज दिया जाता है वो दूरी को दिया जाता है कि बीएचयू से आपकी दूरी कितनी है। अब इस थर्ड रूल को समझते हैं। मान लो दो बच्चे हैं, एक आर्यन है जो है राजस्थान से, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से है, और एक है अंकुश है जो है बनारस से, वाराणसी से है। ये मैं राजस्थान से लिख देता हूँ, राजस्थान से है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि राजस्थान से है तो ये लगभग मान लो 500 किलोमीटर की दूरी पे है बीएचयू से, और ये अंकुश लगभग मान लो 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की दूरी पे है बनारस से। आर्यन के भी मार्क्स जो है वो 650 है, बोले ये 350 में स्कोर करना है, तो 350 में मान लो आर्यन के भी मार्क्स 270 है, और अंकुश के भी मार्क्स 270 है, मतलब सेम मार्क्स है। ये जनरल कैटेगरी से है, दोनों दोनों मेल ही हैं। उसके बाद क्या होता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट होगा किसे? तो देखो कि 270 है तो एनटीए स्कोर तो दोनों के सेम ही आएंगे, लेकिन ये आर्यन जो है ये राजस्थान से है और ये अंकुश बनारस से है, तो 20% वेटेज में राजस्थान वाले लड़कों को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसके घर ज़्यादा दूर है और अंकुश के थोड़े पास है, इसलिए इसको कम मिलेगा। मान लो अंकुश को मिल गया 4 नंबर, और आर्यन को कितने मिल गया 90 नंबर 20 में से, तो आर्यन आगे हो जाएगा और इसको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये थर्ड प्रोसेस ये है। चौथा पांचवा सिमिलर है कि कितने रैंक तक को मिलता है। कुछ लोग बच्चे पूछते हैं कि सर कितने रैंक तक को मिलता है। पांचवा है कि सीटें कितनी अवेलेबल होती हैं। तो बात वही है, इससे पता चल जाए। देखो, रैंक का कुछ नहीं है, क्योंकि एस सी एस टी वाले मान लो अगर वो पहला ला दिया तो उसका एस सी एस टी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में वो गिना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मान लो अगर 100 सीटें हैं किसी फैकल्टी में, तो उसमें से लगभग 50 to 20% सीटें, 50 से 20% बंदों को ही हॉस्टल मिलती है। तो लगभग मतलब मान लो 100 सीटों में से 20 सीट मैक्स टू मैक्स हॉस्टल मिलेगा, 80 बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो घबराना नहीं है, जिसको हॉस्टल नहीं मिल रहा है वही ज़्यादा संख्या में है, तो मस्ती करना है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट में जो आपको बताया था, काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, फोटो, सिग्नेचर, ये सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट में जो पहले बताया गया था आपके पास, वो काउंसलिंग में होनी चाहिए। उस काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट, और साथ में रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर जिसके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है और वो हॉस्टल चाहता है, तो पहले वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाता है तो उसे किसी हाल में हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। और तीसरा क्या है कि आप जब भी डालेंगे ना बीएचयू में, तो उसमें हॉस्टल में पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, यस या नो। तो यस क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या ये सभी प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, हॉस्टल एडमिट कार्ड चाहिए। हॉस्टल एडमिट कार्ड क्या होता है
कि जैसे ही आपका हॉस्टल अलॉट होगा तो उस समय पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पोर्टल में। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको हॉस्टल अलॉट होगा, उसका एक एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड करने के लिए। वो डाउनलोड करके और उसका प्रिंट लेकर जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ में। फी कितनी होती है? तो फी 4 से लेकर 4500 पर सेमेस्टर होता है, ठीक है, बहुत कम है। दूसरा एसटी के लिए मेरा एक दोस्त है, उसका 300 फी है, 300, ठीक है, एसटी का है। उसको 300 में अच्छे रूम मिले हुए हैं। एक रूम में 2 बंदे रहते हैं, ठीक है, बिरला ए हॉस्टल मिला हुआ है BA आर्ट्स से उसको। एक रूम में 2 बंदे रहते हैं। उसके बाद RO वाटर का फैसिलिटी होता है। रूम में तुम्हें टेबल मिलेगा, चेयर मिलेगा, बेड मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगा। फ्री वाईफाई ऐसे सभी को मिलता है, जो जो मेन कैंपस और MM भी रहते हैं वो सभी को 4 GB तक चलाने का मौका मिलता है, फ्री मिलता है, ठीक है। इसका एक जाके साइबर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वहाँ पे देना पड़ता है IP एड्रेस कैसे कैसे करके। उसके बाद उनका ID पासवर्ड बन के आपके पास पर्सनली आपका होगा, जो 4 GB आप यूज कर सकते हैं। बाकी बच्चे अरेंज करके और भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपके फैसिलिटी में हुआ। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए मिलते हैं। तो यूजी के सारे कोर्सेज को, BA आर्ट्स, सोशल साइंस, BSc मैथ, बायो एग्रीकल्चर, BCom, BA, LLB सबको मिलता है। PG में भी सारे MA, MSc, MCom, LLB, ETC बाकी सभी को मिलते हैं, ठीक है। हॉस्टल क्राइटेरिया का यही पूरा वीडियो था कि हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या फ़ी होती है, क्या फैसिलिटी होती है, और रूल क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सेशन को लाइक कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढना और आपके साथ साझा करना, इसमें मेहनत लगता है। तो थोड़ा सा आप मेहनत को अप्रिसिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। धन्यवाद।